हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्री बी, और जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी एग्री रिलेटेड एग्जाम्स की। आज की वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस एसओ एएफओ को टारगेट करते हुए जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके साथ साथ अदर जो एग्री सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज रीजनिंग की एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। अभी इजी लेवल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका मॉडरेट लेवल डिस्कस करेंगे। 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट 2 ईयर से। इवन सभी रिसेंट एग्जाम्स में पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करें तो आपका इवन सेक्शनल कट ऑफ तो यही अकेला निकाल देगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर। आज इजी लेवल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मॉडरेट लेवल करेंगे ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। और क्योंकि ये टॉपिक्स आने ही हैं इसलिए इनकी आपको मल्टीपल वीडियोस टॉपिक वाइज मिल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इजी लेवल है, ज़्यादा मॉडरेट मैंने रखा नहीं है। विदाउट वेरिएबल आराम से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है। लिखा है 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रूम्स containing 5 people each in such a way that is an equal distance between the adjacent persons. There are 2 parallel rows, है ना, क्या है, 2 पैरेलल रोज हैं। और क्या लिखा है इन रो 1। देखिए जनरली कैसे बनता है पैरेलल रो का कॉन्सेप्ट, यही है। हर किसी, अगर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का टाइम ना हो तो ऐसे भी काम चला सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 इन्हीं के ठीक सामने बैठे होते हैं दूसरी रो वाले पर्सन। ये नीचे वाले पर्सन का फेस ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ, है ना। इस तरह से डायरेक्शन लेंगे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। और ये वाले पर्सन का फेस रखते हैं नीचे, यानी कि साउथ की तरफ। लिखा है इन रो 1 पी क्यू आर एस टी आर सेटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो पी से कहाँ तक है, टी तक। ये इस वाली रो में बैठे हैं, कौन सी हो गई, रो 1। इन रो 2 ए टू ई आर सेटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पर ए टू ई बैठे हैं और इस रो का नाम क्या हो गया, रो नंबर 2। Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of another row। तो मतलब ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इस तरीके से 2 केसेस इनिशियली बना के चलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 2 केसेस आप बनाकर चलिए, आदत बना लीजिए, इस चीज को हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए टू ई हमारे क्या है, देखो नॉर्थ फेसिंग है। जो भी नॉर्थ फेसिंग है ना ऊपर की तरफ, उनका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट सेम होगा, उनका राइट और हमारा राइट सेम होगा। लेकिन जो डाउनवर्ड फेस किए हुए हैं, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ, उनका फेस और हमारा फेस अलग हो जाएगा। हमारा लेफ्ट जिधर होगा वो उनका राइट हो जाएगा, है ना, इधर उनका लेफ्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा चीजें समझनी है बस। तो क्या है, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। 2 केसेस बनेंगे। एक बार तो ए यहाँ आएगा, 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। एक बार ए यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 केसेस हमारे बन जाएंगे। दोनों केसेस हमने स्टार्टिंग में बना लिए। फिर क्या लिखा है, पी फेस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। पी जो है वो डी के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। तो केस 1 में तो डी के देखो 2 इमीडिएट नेबर्स है, तो कहीं पर भी आ सकता है, अभी नहीं पता। लेकिन केस 2 में, केस 1 में तो 2 इमीडिएट नेबर्स थे, उसके सामने कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन केस 2 में डी का केवल एक इमीडिएट नेबर है, तो उसके सामने पी आराम से यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। आर जो है वो पी के सेकंड टू द राइट बैठा है। पी का फेस क्या है, डाउनवर्ड है, इसका राइट इधर की तरफ होगा। तो यहां पर देखो इसके सेकंड टू द राइट क्या पॉसिबल है, बस फर्स्ट टू द राइट के बाद पोजीशन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर देखो डी के नेबर का ऑपोजिट बैठा है, कि सामने बैठा है कौन, पी। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं तो इसका राइट देखो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पी नहीं आएगा, यानी कि पी मेरा यहाँ पर आएगा। और पी के सेकंड टू द राइट कौन है, आर, वो हमारा यहाँ पर पुट हो जाए। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये समझनी है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में कितने पर्सन है, केवल 1 पर्सन है। अब देखो क्यू और एस किस में आने हैं, रो 1 में आने, तो 1 पर्सन की जगह के देखो यहाँ और यहाँ ही बनती है 1 पर्सन की जगह, और कहीं नहीं बचेगी। तो क्यू और एस में से कोई यहाँ पर आएगा, क्यू और एस में से कोई यहाँ पर आएगा। 1 पर्सन बच गया मेरा, पी क्यू आर एस, और क्या बचा, टी बचा। तो टी को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे।
सेकंड देखिए, बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ऑल्सो ई डज नॉट फेस पी एंड क्यू। बी और ई क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं। इमीडिएट नेबर्स के लिए दो लगातार जगह खाली होनी चाहिए, तो ये दोनों जगह खाली हैं। बट बी, ई डज नॉट फेस पी एंड क्यू। ई के सामने पी नहीं आता, तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, है ना, क्योंकि ई पी के सामने नहीं आएगा। और ई के सामने कौन नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर एस की जगह क्यू हो जाएगा। एक पर्सन बचा मेरा, ए बी सी, सी बचा, सी मेरा यहाँ पर। ये मेरा इसका देखो अरेंजमेंट। इस तरीके से बनाना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसकी एक वेरिएबल और ऐड हो जाएगा बस, उससे हार्ड लेवल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। एक और करते हैं इसी इजी लेवल का क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें 12 पर्सन है, 2 पैरेलल रोज, वही अरेंजमेंट है, बना लीजिए। जनरली अरेंजमेंट यही रहता है, एक बार फिर भी नजर मार लीजिएगा, एक बार से ना हो कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा खेल जाए और वहां पर हमें दिक्कत हो जाए। 4, 5 एंड 6 दो केसेस बनाकर ही चलने हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5। ये अंडरस्टूड है कि नीचे वाले ऊपर को फेस कर रहे हैं, ऊपर वाले नीचे को। तो साउथ फेस करने वाले कौन है, P2T, वो सेम ही है, P2V। U नहीं है, ठीक है। A2F, ये ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, देखिए, S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, ईदर S और Q सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो देखिए, पहली बात तो ये देखो, S जो है वो राइट में है किसी के, तो यानी कि S जो है वो इधर तो नहीं आ सकता। अगर इधर आया तो वो किसी के राइट नहीं हो पाएगा। ये नीचे की तरफ फेस करें, याद रखना। अगर ये यहाँ पर आया तो ये किसी के राइट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके उधर जगह नहीं है, तो राइट किसी के नहीं हो पाएगा। तो एस कोने पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोने पर क्यू आएगा, या फिर उस कोने पर एस आएगा, क्योंकि एस और क्यू में से कोई ना कोई कॉर्नर पर जरूर बैठा है। क्यू उस वाले कॉर्नर पर नहीं आ सकता, बिकॉज अगर क्यू उस वाले कॉर्नर पर आ गया तो उसके राइट में एस नहीं आ पाएगा। तो क्यू इस वाले कोने पे, एक बार क्यू को उस वाले कोने पर रख दिया, एक बार एस को इस वाले कोने पर। तो इसके अकॉर्डिंग एस की पोजीशन थर्ड टू द राइट ये हो जाएगी, और इस वाले में क्यू की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। क्यू को फेस करने वाला ई के सेकंड टू द राइट है, तो यहाँ पर देखो, क्यू को फेस करने वाला ये सेकंड टू द राइट किसको हो जाएगा, ई के हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, क्यू को फेस करने वाला ये सेकंड टू द राइट किसको हो जाएगा, ई के, ठीक है। आगे चलते हैं। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। नीदर बी नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। और बी और एफ में से कोई भी क्या है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता। ना बी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा, ना बी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा। 2% के बाद देखो जगह कहाँ बच रही है, यहाँ पर 2% का गैप तो ये दोनों का है। यहाँ पर ई है, तो बी और एफ में से कोई नहीं आ पाएगा, यानी कि जगह नहीं बचती, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बची ये वाली जगह, तो बी और एफ में से कोई यहाँ पर नहीं आता, बी और एफ में से कोई यहाँ पर नहीं आता। जगह ये बची दोनों के गैप के बाद, बी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा और बी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ बाकी का, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए यहाँ पर, ठीक है। एक केस हमारा वो कैंसिल आउट। आगे चलते हैं। हाँ, लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो बी का इमीडिएट नेबर है वो थर्ड टू द लेफ्ट, जो बी का इमीडिएट नेबर है उसके सामने वाला जो पर्सन है वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट है। तो देखो बी, एक अगर मैं बी को यहाँ पर रखता हूँ तो इसका एक इमीडिएट नेबर तो है ये अगर यहाँ आएगा तो इसके सामने वाला ये किसी के देखो लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये तो इधर ही है लेफ्ट में होने के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। एक बी का इमीडिएट नेबर ये है, इसके सामने वाला हुआ ये। क्या ये किसी के थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड टू द लेफ्ट होने के लिए बीच में 2% होने चाहिए, बीच में 2% के बाद यहाँ पर जगह ही नहीं है, तो यानी कि बी यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, एफ आएगा। पहले तो ये चीज फाइंड करो, यहाँ पर कौन आएगा, एफ आएगा। और अगर यहाँ पर एफ आ गया तो बी और एफ में से वहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी बी के दो इमीडिएट नेबर्स हैं, तो अगर मैं देखो इस नेबर की बात करूं, इसके सामने है क्यू, और क्यू थर्ड टू द लेफ्ट पहले से ही किसके, एस के है, कि नीचे की तरफ फेस किए हुए ना इसमें सब, ये थर्ड टू द लेफ्ट पहले से किसके, एस के, यानी कि बी के इस वाले नेबर की बात कर रहे हैं। इस नेबर के सामने वाला ये थर्ड टू द लेफ्ट किसके है, पी के, तो यहाँ पर कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर मेरा पी आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। आर और टी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है, तो दो जगह यही खाली बची है, तो आर और टी में से कोई यहाँ पर आएगा, आर और टी में से कोई यहाँ पर आएगा। एक पर्सन बचा,
PQRST और V बचा, V यहाँ पर आ गया। लिखा है C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो C सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए यही जगह बन रही है। यहाँ पर कौन आ जाएगा? D। क्या लिखा है? T डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ T। D के इमीडिएट नेबर के सामने T नहीं है, तो D का इमीडिएट नेबर B, B के सामने T नहीं आएगा, तो कौन आ जाएगा? R, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? T। ये मेरा इसका फाइनल अरेंजमेंट। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल है। इसमें एक वेरिएबल और ऐड करेंगे तो आपका एग्जाम रेलेवेंट बन जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, एंड कोई टॉपिक ऐसा हो जो नहीं बन पा रहा है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको उस प्रॉपर टॉपिक पर वीडियो एक दे सकूँ। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इस, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।